हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 9010 पर। हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है झारखंड जीके का। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड जीके है उनका निचोड़ है। यानी उड़ान पब्लिकेशन बुक का जो झारखंड सार संग्रह है उस बुक से सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। और ये सारे सवाल इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा पहला सवाल है, झारखंड के प्रथम 4 बड़े नगर क्या क्या है? तो झारखंड के प्रथम 4 बड़े नगर है जमशेदपुर, धनबाद, रांची और बोकारो। आपको याद रखना है क्रमवार से, एग्जाम पर क्रमवार से पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम 4 बड़े नगर क्या क्या हो गए? जमशेदपुर, धनबाद, रांची और बोकारो। अगला सवाल है, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? तो स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई है और कब हुई है? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में हुई है। और किससे? तो हैजा से हुई है। तो याद रखना है, बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे की बीमारी से हो गई है। चौथा सवाल है, झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में खुखरा के नाम से जाना जाता था। ये सवाल जो है एग्जाम पर कई बार आ चुके हैं और अक्सर एग्जाम पर आते हैं कि झारखंड को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? खुखरा के नाम से जाना जाता था। पांचवा सवाल है, झारखंड में जनजातीय भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जनजातीय भाषा अकादमी रांची में अवस्थित है। झारखंड आंदोलन के प्रथम जन्मदाता कौन थे? तो जे बार्थुमन थे। और जे बार्थुमन, झारखंड आंदोलन के प्रथम जन्मदाता जे बार्थुमन थे। शिबू सोरेन जो झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो गुरुजी के उपनाम से जाने जाते हैं। गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शिबू सोरेन को जाना जाता है जो झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे। छोटा नागपुर पठार की संरचना किन चट्टानों से हुई है? तो आग्नेय चट्टान से। छोटा नागपुर पठार की संरचना आग्नेय चट्टानों से हुई है। झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क किस जिले की खानों से प्राप्त होता है? तो सिंहभूम के खान से। झारखंड में जो सर्वाधिक लौह अयस्क है वह सिंहभूम की खान से प्राप्त होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में कच्चे लोहे का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1911 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इस पर जो है कच्चे लोहे का उत्पादन 1911 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। अगला सवाल है, मुंडा विद्रोह का नायक बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में हुआ है। अगला सवाल है, बोकारो स्टील इस्पात कारखाना किस योजना काल में बना था? तो चतुर्थ योजना काल में बना था। बोकारो स्टील इस्पात कारखाना चतुर्थ योजना काल में बना था। झारखंड का कौन सा स्थान मुस्लिम काल में बंगाल की राजधानी के रूप में विख्यात था? तो राजमहल। राजमहल जो झारखंड की राजधानी थी किस समय? तो मुस्लिम काल में बंगाल की राजधानी के रूप में विख्यात थी। आपको याद रखना है, बंगाल की राजधानी के रूप में विख्यात थी मुगल काल में राजमहल। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 125 से 150 सेंटीमीटर। झारखंड का औसत वार्षिक जो वर्षा होता है, औसत वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। झारखंड में भारत सरकार ने भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की है? तो 1948 ईस्वी में। झारखंड में जो है भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1948 ईस्वी में की है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है 1908 ईस्वी में पारित हुआ है। अगला सवाल, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ को अभी प्रेजेंट टाइम पे रूस के नाम से जाना जाता है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से हुई है।
अगला सवाल है बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी, रांची। बिरसा आंदोलन का जो मुख्यालय था खूंटी यानी रांची पर था। किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। यह सवाल जो है कई सारे एग्जाम पे आ चुका है कि किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की गई है? तो रांची में। साइंस सिटी कहाँ पर अवस्थित है? तो रांची में अवस्थित है। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम जो है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 28वां राज्य बना था। झारखंड का तेनूघाट डैम एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। यह किस जिले में स्थित है? तो बोकारो में स्थित है। तेनूघाट डैम कहाँ पर है? तो बोकारो में है, जो कि एशिया की सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो तिलैया बांध जो है यह ब्राकर नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? तो कोडरमा जिले पर है। तिलैया बांध कोडरमा जिले पर है और ब्राकर नदी पर है। जतरा भगत छोटा नागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे? तो ताना भगत आंदोलन के सूत्रधार थे। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन के प्रणेता थे यानी प्रारंभकर्ता थे, उसका मुख्य नायक थे। छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी कौन था जो अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी जो अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुआ वह बुद्धू भगत थे। अगला सवाल है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो खनन है। और फ्रेंड्स अगर ऑप्शन पे आपका खनन नहीं रहेंगे तो कृषि भी रहेगा, तो कृषि आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन पर खनन और कृषि दोनों है तो कृषि हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो खनन है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हमारा अगला सवाल है झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पठारी भाग में अनेक जलप्रपात हैं, यह सर्वाधिक किस जिले में है? तो रांची में। सर्वाधिक जो जलप्रपात है रांची पर है। अगला सवाल झारखंड के किस भाग में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा अंकित की जाती है? झारखंड के किस भाग में सर्वाधिक औसत वर्षा अंकित की जाती है? तो नेतरहाट के पठार में सर्वाधिक जो है औसत वर्षा अंकित की जाती है। अगला सवाल है और अंतिम सवाल झारखंड में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड में जो है प्रथम लौह इस्पात कारखाना साकची जमशेदपुर पे किया गया है। तो आपको याद रखना है कि झारखंड में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना साकची जमशेदपुर में स्थापित किया गया है।